अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई 2026 से शुरू होने वाली है और ये यात्रा 28 अगस्त तक के चलने वाली है। इसी भारी भरकम यात्रा में बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदारियां समझना पड़ती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें फैक्टर करती है। इसमें सबसे पहली आवश्यकता आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है और रजिस्ट्रेशन में आपका सबसे पहला जो मेडिकल सर्टिफिकेट प्रॉपर होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट यदि आपके पास से बना तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन यदि आपका हुआ तभी आप RIFID कार्ड बना के अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए 2 मार्ग हैं, पहला पहलगाम से, दूसरा बालटाल से है। तो बालटाल वाला रास्ता थोड़ा सा शॉर्ट है पर कठिनाइयाँ उसमें ज़्यादा पड़ती है, इसके चलते वो रास्ता ज़्यादा हम आपको सजेस्ट नहीं कर सकते। पहलगाम वाला रास्ता 2 दिन के अंदर आप पहुंच जाते हैं। तो यदि आप अमरनाथ यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए आपको बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ेगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 13 साल से कम उम्र के बच्चे और 70 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को यात्रा करने का परमिशन नहीं है, मनाही रहती है। तो ऐसे में यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार करना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट में बहुत सारी तरह की जांचें होती है। उसमें आपका ब्लड की होती है, ब्लड में आपका शुगर चेक करी जाती है, यूरिन टेस्ट होता है और उसके बाद में ENT की होती है। उसके बाद में बहुत सारी जांचें होने के बाद में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मिलता है। मेडिकल सर्टिफिकेट होने के बाद में उसका रजिस्ट्रेशन, तो जो रजिस्ट्रेशन है भारत की 541 बैंकिंग शाखाओं में रजिस्ट्रेशन, जिसमें मुख्य रूप से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर, पंजाब नेशनल बैंक में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन संभवतः 15 तारीख तक के चालू होने की संभावना हो। तो 15 तारीख को यदि आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको वहाँ से ही हो जाएगा। बाकी उसके लिए 2-3 दिन लग जाते हैं, इसलिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के अपनी तैयारी करा के पूरी तरह से आप सतर्क रहिए। और जी हाँ, सावधानी उसमें आपको ये रखना है कि आपका यदि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, कम है या ज़्यादा है तो आपको उसको यात्रा को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह की अमरनाथ की सारी जानकारी को मैं देता रहूँगा आपको समय समय पर। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई 2026 से शुरू होने वाली है और ये यात्रा 28 अगस्त तक के चलने वाली है। इसी भारी भरकम यात्रा में बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदारियां समझना पड़ती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें फैक्टर करती है। इसमें सबसे पहली आवश्यकता आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है और रजिस्ट्रेशन में आपका सबसे पहला जो मेडिकल सर्टिफिकेट प्रॉपर होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट यदि आपके पास से बना तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन यदि आपका हुआ तभी आप RIFID कार्ड बना के अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए 2 मार्ग हैं, पहला पहलगाम से, दूसरा बालटाल से है। तो बालटाल वाला रास्ता थोड़ा सा शॉर्ट है पर कठिनाइयाँ उसमें ज़्यादा पड़ती है, इसके चलते वो रास्ता ज़्यादा हम आपको सजेस्ट नहीं कर सकते। पहलगाम वाला रास्ता 2 दिन के अंदर आप पहुंच जाते हैं। तो यदि आप अमरनाथ यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए आपको बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ेगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 13 साल से कम उम्र के बच्चे और 70 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को यात्रा करने का परमिशन नहीं है, मनाही रहती है। तो ऐसे में यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार करना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट में बहुत सारी तरह की जांचें होती है। उसमें आपका ब्लड की होती है, ब्लड में आपका शुगर चेक करी जाती है, यूरिन टेस्ट होता है और उसके बाद में ENT की होती है। उसके बाद में बहुत सारी जांचें होने के बाद में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मिलता है। मेडिकल सर्टिफिकेट होने के बाद में उसका रजिस्ट्रेशन, तो जो रजिस्ट्रेशन है भारत की 541 बैंकिंग शाखाओं में रजिस्ट्रेशन, जिसमें मुख्य रूप से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर और पंजाब नेशनल बैंक में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन संभवतः 15 तारीख तक के चालू होने की संभावना हो। तो 15 तारीख को यदि आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको वहाँ से ही हो जाएगा। बाकी उसके लिए 2-3 दिन लग जाते हैं, इसलिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के अपनी तैयारी करा के पूरी तरह से आप सतर्क रहिए। और जी हाँ, सावधानी उसमें आपको ये रखना है कि आपका यदि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, कम है या ज़्यादा है तो आपको उसको यात्रा को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह की अमरनाथ की सारी जानकारी को मैं देता रहूँगा आपको समय समय पर। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।